अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो ये जी ऑलमोस्ट सुबह 9 बजे का टाइम है और मैं, बच्चे और मेरे हस्बैंड जो है हम लोग जा रहे हैं डेंटिस्ट के पास, CMH रावलपिंडी। वहाँ हमारी आज अपॉइंटमेंट है। दरअसल बच्चे, मेरे जो बेटा है उसको दांतों का कुछ प्रॉब्लम है और मेरे हस्बैंड को भी जो है वो ऑलमोस्ट काफ़ी अरसे से दांतों का कुछ मसला चला आ रहा है। तो आज वही दिखाना है हमने यहाँ पे। एक्चुअली जो मेरा बेटा है उसके जो मिल्की टीथ हैं वो नहीं गिरे, सामने वाले नीचे वाले 2 दांत, और उसकी जगह जो है उसके रियल टीथ जो है वो भी आ गए हैं, यानी उसके 4 टीथ हो गए हैं। तो उस ये है कि उससे थोड़ा-सा उसकी स्पीच क्वालिटी में भी जो है वो फ़र्क पड़ता है। तो वो भी चेक करवाना है हमने कि वो दांत निकलवाने हैं। ऑब्वियसली जो मिल्की टीथ है वो तो हमने निकलवाने ही हैं, और जो दूसरे दांत हैं अब उनका पता करेंगे कि आया ब्रेसेस लगेंगे या क्या होगा। तो बस यही कुछ। और जो मेरे हस्बैंड हैं उनका जो है वो काफ़ी अरसे से ये कंप्लेन कर रहे हैं, ऑलमोस्ट साल से, कि उनका जो राइट जॉ है और ईयर है उसमें ऑन एंड ऑफ जो है वो बहुत पेन रहती है। समटाइम्स ये बड़ी थ्रोबिंग पेन होती है और उनकी बर्दाश्त से भी बाहर हो जाती है। पहले तो हम जो है वो ENT को कंसल्ट करते रहे हैं, लेकिन फिर ENT वाले डॉक्टर ने हमें बताया कि नहीं जी, ये कोई दांत का शायद प्रॉब्लम है, तो आप किसी डेंटिस्ट से जो है वो कंसल्ट करें। तो आज हम इसी वजह से यहाँ पे आए हैं। माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत और बड़ा साफ़ सुथरा ये हॉस्पिटल है, और यहाँ हम अपनी जो है बारी का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हमारी जो है वो टर्न आएगी। तो बस ये डॉक्टर को हमने चेक करवा लिया था। काम आज हमारा कुछ नहीं बना। मैं बताती हूँ आपको कि क्यों नहीं बना। यहाँ मेरे बच्चों को भूख लग गई है, तो बस मैं उन्हें लेके ऊपर उनके कैफ़ेटेरिया में आई हूँ। फर्स्ट फ्लोर पे यहाँ इनका कैफ़ेटेरिया है, और बड़ा हाइजीनिक, साफ़ सुथरा और रिज़नेबल प्राइस में जो है यहाँ पे सब चीज़ें मिल रही थी। तो यहाँ से मैंने अपने बच्चों को कुछ जो है वो चीज़ें लेके दी हैं। और अभी जो है हम सदर वाली साइड पे आए हैं। मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि आज टाइम है, तो मैंने बच्चों का एक्चुअली यूनिफ़ॉर्म लेना था। एक एक्स्ट्रा यूनिफ़ॉर्म मुझे उनका चाहिए था। तो बस मैंने फिर हस्बैंड से कहा कि आज टाइम है। काफ़ी दिन से मैं सोच ही रही थी कि मैंने यूनिफ़ॉर्म लेने जाना है, बस टाइम नहीं मिल रहा था। तो आज हम यहाँ आए हुए थे इस साइड पे, तो फिर हमने कहा कि चलो ये काम भी आज ख़त्म करते चलें। तो जी मैं आपको बता रही थी कि आज हमारा काम नहीं हुआ। एक्चुअली बेटे का तो उन्होंने 2 हफ़्ते बाद का हमें टाइम दिया कि 2 हफ़्ते बाद आएँ, फिर हम चेक करेंगे कि क्या ब्रेसेस लगेंगे, दाँत निकालेंगे या क्या है। लेकिन हस्बैंड का उन्होंने एक बड़ा लंबा चौड़ा सा हमें प्रोसीजर बताया कि जी उनका, उन्होंने एक्सरेज किए थे और उन्होंने फिर बताया कि जी उनका जो विज़डम टूथ है वो जबड़े के बिल्कुल नीचे है, वो ऊपर नहीं है, और बिल्कुल लाइंग पोजीशन के ऊपर है वो, यानी कि वो लेटा हुआ है। तो उस वजह से शायद इनको ये पेन है। तो बस उन्होंने कहा कि जी 2 ढाई घंटे का एक ऑपरेशन होगा, और वो दांत की जो हड्डी है, जबड़े की हड्डी जो है वो कटेगी, और फिर वो दांत हम निकालेंगे। तो साथ ही उन्होंने एक बड़ी अजीब सी बात हमें बताई कि ये देखिए जी, हम ये यूनिफ़ॉर्म वाली शॉप पे आ गए हैं, यहाँ से हमने यूनिफ़ॉर्म लेना है। अच्छा खैर, मैं आपको बता रही हूँ कि उन्होंने हमें बताया कि काफ़ी सारे जो पेशेंट हैं, बाज़ पेशेंट्स का ऐसा होता है कि वो जगह जो है वो 6 माह के लिए जो है वो सुन्न रहती है, और कुछ पेशेंट्स का तो ऐसा होता है कि लाइफ़ लॉन्ग भी वो जगह सुन्न रहती है। तो ये चीज़ हमारे लिए बड़ी एक अलार्मिंग थी। तो खैर अब देखिए जी, ये शाम का टाइम है, और हम जब घर आए तो हमें सब ने कहा कि नहीं, आप अभी ऑपरेट ना करवाएं, अभी आप एक सेकंड डॉक्टर से ओपिनियन ले लें। तो बस ये हम जो है एक और डॉक्टर के पास आए हैं ओपिनियन के लिए, और देखें अब ये डॉक्टर हमें क्या कहते हैं। ये हार्ले स्ट्रीट वाली साइड पे डॉक्टर हैं, और ये जो मेरी भाभी के मदर और फादर हैं उन्होंने हमें ये डॉक्टर रेकमेंड किए हैं। उन्होंने इनसे ब्रिज लगवाया है। तो वो बता रहे थे कि ये डॉक्टर बड़े अच्छे हैं और बड़े काबिल डॉक्टर हैं। तो बस अब उन्हीं से कंसल्ट करने के लिए हम जा रहे हैं, क्योंकि देखिए हमारे लिए तो ये चीज़ बड़ी ही एक मुश्किल थी हमारे लिए इस चीज़ को समझना कि जी आपकी ये जगह जो है वो सुन रहेगी, और ये भी हो सकता है कि लाइफ लॉन्ग फिर सुन रहे। तो ये सुन के तो हम भी परेशान हो गए, हस्बैंड भी परेशान थे, बाकी घर वाले भी। तो बस हमने बेहतर समझा कि कहीं और से भी हम जो है वो अपना चेकअप करवा लें। तो बस जी अब हम यहाँ पे क्लिनिक पे आ गए हैं उनके, और हमें बताया गया है
मतलब जिन्होंने भी हमें रेकमेंड किया है वो बता रहे थे कि बड़े अच्छे ये डॉक्टर है। तो बस चलें जी, हम चलते हैं क्लिनिक में। और इनसे हमने शाम में टाइम लिया हुआ था। बस अब हम चलते हैं और देखते हैं कि ये डॉक्टर क्या कहते हैं आज। तो बस यहाँ हम वेटिंग एरिया में बैठते हैं और देखते हैं बारी कब आती है हमारी। दांत जी, हर चीज़ ही बस अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। और बस ये देखिए, हम डॉक्टर के अंदर क्लिनिक पे आ गए हैं और यहाँ जो है वो उन्होंने मेरे बेटे के जो है वो दांत निकाल दिए हैं और हमें तसल्ली दी है कि कोई ब्रेसेस की ज़रूरत नहीं है, ब्रेसेस जो है वो नहीं लगवाने, ख़ुद ब खुद उसके दांत जो हैं वो अपनी जगह पे आ जाएंगे। और हस्बैंड को भी उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से जो है वो चेक किया है, उनके सारे एक्सरेज़ वगैरह चेक किए हैं और उनको बताया है कि ऐसा कोई बात नहीं है, कोई सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ माशाल्लाह ठीक है। सिर्फ़ ये है कि एक जो दाढ़ है उसका रूट कैनाल होगा। और साथ ये है कि ये देखें जी, अब हम वापस आ रहे हैं उनसे कंसल्ट करने के बाद। तो उन्होंने बताया कि जी उनके जो अपर और लोअर जॉ है मेरे हस्बैंड के, वो आपस में जो है उनकी हड्डी रगड़ खा रही है, जिसकी वजह से एक TMJ टाइप को डिसऑर्डर है वो हो रहा है, जिसकी वजह से उन्हें पेन है। तो उन्होंने कुछ डेंटल प्रोसीजर्स हमें बताए हैं जो हमें फ़ॉलो करने हैं और उसके अलावा उन्होंने कुछ मेडिसिन्स लिख के दी हैं जो मेरे हस्बैंड को खानी है। तो बस जी, काफ़ी हमारी टेंशन रिलीज़ हुई। माशाल्लाह बहुत काबिल डॉक्टर हैं, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने हमें सारी बात समझाई है कि कोई ऑपरेट की ज़रूरत नहीं है, ये इंशाल्लाह ताला खुद ही ठीक हो जाएगा। एक रूट कैनाल होगा और कुछ और एक दो चीज़ें होंगी, मेडिसिन्स, तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी जो है उन्हें फ़र्क पड़ जाएगा। तो बस जी, अब हम वापस घर की तरफ आ रहे हैं और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारी टेंशन रिलीज़ हुई, वरना सुबह तो हम बहुत परेशान थे और बस अजीब सी हमारी जो है वो एक फ़ीलिंग थी। तो चलें जी, आज का दिन बहुत हेक्टिक गुज़रा और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़ जी, अल्लाह।